बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जा रहे हैं ये देखने के लिए कि यूके के कब्रिस्तान कैसे हैं। जी नाजरीन, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान में। तो ये गेट लगा हुआ है इनका। तो एक साइड पे आ गई कार पार्क और ये इसकी मैक्सिमम हाइट लिखी हुई है कि कितनी ऊंची गाड़ी आ सकती है। और फिर यहाँ हम चलते हैं, हम यहाँ से अंदर। तो ये राइट साइड पे आ गया कार पार्क, अब इधर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। और ये लेफ़्ट साइड पे देखें कि ये वेलकम टू स्नेल हेड सीमेंट, ये इसकी ये बोर्ड लगा हुआ है कराली ब्रो कौंसिल वालों की तरफ से। और इसमें ये आप देखें मुनज़्ज़म तरीके से प्रॉपर हर चीज़ के ये ओपन। ये गेट कितने बजे होता है कि गर्मियों में 9 से 7 बजे तक और सर्दियों में 9 से 4 बजे तक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं कि आप साइकिल वाला साइकिल नहीं लेके आ सकते, आप कुत्ते जो हैं वो साथ इस तरह नहीं ला सकते सवाए कुत्ता आपके साथ उसको बंधा हुआ ना हो। और अगर वो कहीं पेशाब करता है तो वो आपको उठाना पड़ेगा। और साथ में अगर कहीं आपने किसी का नंबर की कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे। ये नाजरीन इनका इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है, इस पे हर चीज़ तफसीलन लिखी होती है क्या करना है। तो इस पे जो ये यहाँ पे ये लगा हुआ है कौंसिल वालों की तरफ से कि इसकी फ़ी कितनी है। तो इसमें जो फ़ीस है अपना 50 साल के लिए ये होता है। 50 साल के लिए अगर आपने बुक करानी है तो बड़े जो लोग हैं उनके लिए 876 पाउंड वो पे करना पड़ेगा आपको। और जो बच्चों का है, बच्चों के लिए 227 पाउंड 90 पेंस ये आपको पे करना पड़ेगा। और ये उन लोगों के लिए है जो इधर रहते हैं। अगर आप इधर नहीं रहते तो फिर आपके लिए फिर डिफरेंट है। फिर जो बड़े लोग हैं उनके लिए 1750 इसका डबल हो जाएगा और बच्चों के लिए भी इसका डबल हो जाएगा। ये लिखा है कि नो रेजिडेंट, जो यहाँ पे नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट। तो इसके बाद ये जगह है, ये 50 साल के लिए लीज़ है दूसरे लफ्ज़ों में। तो अगर आपने इसको 100 साल के लिए करवाना है तो फिर आपकी फ़ी जो है फिर ये फ़ीस फिर ये डबल हो जाएगी। फ़ी डबल हो जाएगी जी। फिर ये फ़ी जी 876 में होता नहीं है, 876 डबल तो नहीं होती। अब फिर भी 100 साल के लिए भी बस तकरीबन उतनी ही है फीस है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में प्लाट अलाट होता है। और इसमें है कि जो लोग दूसरे मज़हब के हैं, हिंदू हैं या कुछ जो राख लाते हैं अपनी, तो जला के लाते हैं, तो उनके लिए फिर ये प्लाट अलग है, अलग से है। वो छोटा प्लाट होता है और उसका जो उसकी प्राइस है वो अलग है, वो कम है। तो ये बड़ी इन्होंने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बनाई हुई है। और इसके बाद फिर आगे ये दूसरा बोर्ड आ गया। तो दूसरे बोर्ड पे आप ये देखें, ये इनकी तरफ से है कि किस एरिए में कौन से लोग आ सकते हैं। तो ये इन्होंने खुसूसन मुसलमानों के लिए जो रखा हुआ है, ये एरिया याद किया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है या अल्लाह या गफूर या रहीम। तो इस ये जो प्लाट है ये सारा ये मुसलमानों के लिए रखा हुआ है इन्होंने। तो बाकी फिर इस तरह क्रिश्चियन, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वो अलग से अलग अलग प्लाट हैं जी। तो आप देखें यहाँ की खूबसूरती देखें, मेंटेनेंस देखें, इनकी फूल लगे हुए हैं। तो ये जो जगह है
ये जिन लोगों की राख वाले हैं या उनको यहाँ पे दबाने के लिए, ये साथ आप देखें कि इनके वो साथ तस्वीरें भी बाज़ लोग जो लगाना चाह रहे हैं वो भी लगी हुई हैं, और साथ में उनकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है उसी तरीके से। और देखें कितना क्लीन, अभी ये पत्ते गिरे हैं छोटे, तो ये फिर अब ये इसके बाद ये साफ़ हो जाएंगे। ये स्टेप 1 आ गया है, तो अब हम आ रहे हैं स्टेप 2 की तरफ। तो ये जो कब्रें हैं ये यहाँ पे ये नए लोगों की, ये क्रिश्चियन वो उन लोगों की ये कब्रें नई बनी हैं, लेकिन इनमें जो एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ आ गया है यहाँ पे आके कि ये इनका दफनाने का तरीका बड़ा गलत है, जो मुझे पसंद नहीं आया। अपनी अपनी सोच होती है, लोगों को पसंद होगा। तो इसमें यह है कि ये आप इस कब्र को देख रहे हैं, ये अंदर चली गई है, ये अब ताज़ी बनी हुई है, ये फूल रखे हुए हैं, इसमें वो नाम भी लिखा हुआ है, ये ताज़ी बनी हुई है, वो आगे वाली ताज़ी बनी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है लोग ये जो बक्सा रखते हैं, बक्से के ऊपर हम लोग उसके ऊपर लकड़ी के या पत्थर के हम तख्ते जिसको बोलते हैं वो डालते हैं, स्लैब्स वगैरह। तो ये स्लैब्स नहीं डालते, ये नाज़रीन वो उसको रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अब ये देखें मिट्टी के साथ वो सारा अंदर चला गया। और यही पोजीशन हमारे मुसलमान भाइयों की भी है, वो इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आप वो कौंसिल से मंजूर करवाना पड़ता है, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको स्लैब डालने हैं या इस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप स्लैब डालेंगे, स्लैब वही मुहैया करेंगे, सारा कुछ वही करेंगे, तो आपको फिर उसके लिए फ़ीस आपको डबल या और ज़्यादा देनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये पता नहीं वो माइंड करेंगे इस बात को, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वो इसको स्लैब्स नहीं डालते और ये हाशिर हो जाता है, आप देख लें। तो अभी हम चलते हैं आगे मज़ीद। जी नाज़रीन, तो ये जो साइड है यहाँ पे बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। अब हम इनको देखेंगे, ये क्रिश्चियंस की बनी हुई हैं, तो इस पर हमें डेट शायद नज़र आ जाए कहीं पे। अच्छा, ये 1936 की है। ये इसी तरह वो आगे हैं 1907 की है। इस तरह मुख्तलिफ ये पुरानी कब्रें बनी हुई हैं। और आप इसको भी देखें, क्रिश्चियंस की हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। और साथ में ये वो क्या चीज़ें, टॉयलेट्स ये इधर, और वो वैसे शॉप। अच्छा, ये इन्होंने नाज़रीन इसके साथ टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। और आपको अरफ़ा हजत के लिए लेडीज़ के अलग हैं, जेंट्स के अलग बने हुए हैं। आपको अगर इधर आके ज़रूरत महसूस होती है तो उसके लिए ये यहाँ साथ में बेंच भी रखे हुए हैं। सहूलत देखें आप यहाँ की कि आप बैठना चाहते हैं, टॉयलेट में कोई गया है अंदर, उसका वेट कर रहे हैं उसको, और साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। तो ये देखें, ये जो है इधर ये दूसरा अलग से गेट है, यहाँ से ये दूसरी इंट्रेंस है। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। जी, तो ये एक जो है ये तख्ती मेरे ख्याल में इन्होंने नई लगाई है। तो ये 1911 to 1932 ये जी। तो आप देखें, आप ये जो है ग्राउंड बहुत छोटा सा बना हुआ है। आपको किधर जाना है, क्योंकि जब आप डेड बॉडी लाते हैं तो उसके लिए फिर आपको उधर, तो डेड बॉडी करीब तरीन आ सकती है, तो बाकी पार्किंग इनकी उसी साइड पे है। डेड बॉडी के लिए इन्होंने ये जगह रखी है। तो ये देखें, मुख्तलिफ बहुत ही वसी कब्रिस्तान है ये। वैसे इनके लिहाज से मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वैसे हमें देखें हमारे लिए काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप सफाई देखें, साफ़ सुथरा हर लिहाज से। आम तो आप देखें कि ज़िंदगी में हमारे
ज़िंदगी में किस नखरे टखरे मारे होते हैं, सौ स्टाइल होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे कब्रिस्तान देखें तो उनकी क्या हालत होती है। वो जो है कांटे और झाड़ियाँ, और वो कुछ हम फिर दफनाने के बाद उधर हमारा कोई ध्यान ही नहीं होता। ये देखिए खूबसूरत, इन्होंने कुछ लाइट तो नहीं है लेकिन लाइट नुमा कोई चीज़ लगाई हुई है ऐसे डायरेक्शन के लिए। इन्होंने भी कुछ सिस्टम रखा हुआ है, साथ फूल रखे हुए हैं। ये यहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद है, टूटी लगी हुई है, और साथ में इसमें ये फुहारा भी लगा हुआ है। ये नाज़रीन पानी चल रहा है। अगर आपको पानी डालना है फ्लावर में, बाज़ लोग खुद आके करते हैं तो ये उनके लिए है। तो अभी हम चल रहे हैं, ये क्रिश्चियंस की कब्रें हैं सारी, और अभी हम चल रहे हैं उस सेक्शन में जो मुसलमानों को अलाट होता है। ये देखें आप, यहाँ पे भी बेंच लगे हुए हैं, अगर तो आप बैठना चाहें, इधर बैठना चाहें, सारा साफ़ सुथरा हर लिहाज से, और साइडों पे भी प्रॉपर बंद। ये यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे अलग से एक नलका लग गया है, इसके साथ फिर इन्होंने साथ में फुहारे रखे हुए हैं ताकि आप इधर जिस चीज़ में, पौधों में, फ्लावर में फ्रेश फ्लावर लगे हुए हैं, दूसरे हैं, इनमें आप कहीं पानी लगाएं तो हर लिहाज से वो देखें बहुत ही दूर तक जो है ना ये नज़र आ रहा है। तो ये सारा एरिया, इतने बड़े एरिया को आप खुद सोचें नाज़रीन कि कैसे संभाला जाता है, किस तरह साफ रखा जाता है। तो ये मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में। ये फिर पाइप आ गया हमारे पास, ये और वो दूर तक, और सब बिल्कुल साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो हमें भी, मैं सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। ये भी जो फ्लावर देखें आप, अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी जी ये अब मुसलमानों का कब्रिस्तान आ गया ना, ये हमारी तख्तियाँ आ गई हैं, और ये जो एरिया है ये इन्होंने मुसलमानों के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो ये कब्र है जी सर। ये लिखा हुआ है मोहम्मद अख्तर शमीम 1933 और 2014 में की। ये छोटी तख्ती लगी हुई है, ये इस साइड पे, ये सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ, तो ये इसी तरह एजाज़ उम्र हैं। इधर इस तरह की तख्तियाँ बनती हैं, इनको कोई ज़्यादा लिखते नहीं हैं। इस पर कलमा लिखा हुआ है, और साथ में ये अलग स्टाइल से आ गई। अब इन पर लिखा हुआ है, आप देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लिखाई हुई है। और यहाँ की आप देखें कि इतनी खालस चीज़, हर एक चीज़ होती है कि इस पे ये ज़ाया नहीं हुआ है। ये देखें उसी तरह चमक, उसी तरह सारा कुछ। तो हमारी जो लिखाई है वहाँ पे उसमें भी 2 नंबरी होती है, तो कुछ अर्से के बाद कब्रों की जो होती है लिखाई वो नज़र ही नहीं आती। ये देखें कितना, ये है 2013 की, और ये देखें आप बिल्कुल लिखाई और बिल्कुल हर चीज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इधर भी खूबसूरत बनी हुई है, बीच में कब्रें आ गई और साइड में इनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं। लेकिन इनका भी वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है कि जो उसको भी ये जो करते हैं तख्ते नहीं रखते। तो नदी चल रहे हैं, तो
इसमें ये हैं वो रॉक वाले, ये इसमें रखते हैं रॉक। ये साथ में उनकी प्लेट्स लगी हुई हैं और अब ये बंदे का नाम लिखा हुआ है, 1927 में पैदा हुआ और 2014 में 2014 में इसकी डेथ हुई है। बड़ी एज हुई है इसकी। तो ये 1942 और 1996। तो अब ये रॉक इसमें डालते हैं और ये छोटी प्लेट इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये प्लेटें लगी हुई हैं, आप देखते जाएं नाज़रीन। ये फूल आप देखें कितने, यानी वो भी कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये प्लेट्स, नेम प्लेट्स और ये फिर रॉक ला के वो डाल दिया, यानी हर चीज़ का। ये अब ये ख़ज़ां का मौसम है, अगर ख़ज़ां का मौसम ना होता नाज़रीन तो आप हैरान रह जाते। आप ये देख के कि कितने फ्लावर जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो इधर आ जाते हैं। और ये साथ साथ ये देखें नीचे नेम प्लेट्स और इसमें वो रॉक डालते हैं और ये जगह फिर बुक करते हैं, तो उसके लिए वो इसके जो चार्जेस हैं ये ज़रा कम चार्जेस होते हैं। तो ये इसी तरह वो दूर तक ये जा रहा है। ये सारा सेटअप ये रॉक वालों का है। ये फिर ये आप देखें ये बेंच, इनके लिए अलग बेंचेस लगे हुए हैं और ये जो लोग आके बैठते हैं, जिनके प्यारे इधर हैं, वो आके कुछ पढ़ते हैं, जैसे भी करते हैं, अफसोस करते हैं, मिलते हैं जैसे। तो ये उनकी सारी इधर स्टोरी होती है। तो ये आप दरख्त भी देख रहे हैं, इसमें बड़े बस आगे जैसे मौसम बाहर आएगा तो फूलों से भर जाएंगे। ये दरख्त भी ये साइडों पे लगाए हुए उन्होंने, तो कितना बड़ा वसी ये कब्रिस्तान है नाज़रीन। तो मेन कहने का मकसद जो है वो यही है कि हमें जिस तरह हमारी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारने के लिए सब सहूलतें, सब याशियाँ, सारा कुछ सिस्टम करते हैं, सफाइयाँ रखते हैं, हमको मरने के बाद भी जो हमारे अज़ीज़ व क़ारब जा रहे हैं उस जगह को साफ़ रखना है। जिधर हमें जाना है उस जगह को साफ़ करना है। इससे हमें भी सबक लेना चाहिए। तो मैं तो वैसे मेरा तो पक्का ज़हन बन गया है कि जो पहले तो मैं जो हमारे अपने कब्रिस्तान हैं इंशाअल्लाह मैं उनको जाके उनमें भी इसी तरह की सफाई, इसी तरह के फूल, यानी जितना कोशिश हो सके उसको पहले बाढ़ दे के भेड़ बकरियों से बचाएंगे और फिर उसमें फूल भी लगाएंगे। और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह इस कार खैर में हिस्सा डाल के तो बाकी कब्रिस्तानों को भी बेहतर करूँ। तो नाज़रीन ठीक है, इस पे मैं इजाज़त चाहूँगा। तो अभी दूसरे एक और कब्रिस्तान है, हम उसको भी देखेंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। तो ये साइड आ गई, ये साइड। तो उसमें भी इधर फातिहा, ये दरमियान में चूँकि कब्रें हैं। ये हमारे अंकल थे, ये उनकी कब्र है। भाई नहीं बताइए, अच्छा ये गुलाब में ये देखें जिस तरह हम लिखते हैं चारों कुल वो लिखे हुए हैं ये हैं। तो कलाम में भी फातिहा पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। जी नाज़रीन, तो अभी हम इसमें से निकलने वाले हैं। तो ये मुझे जो चीज़ नज़र आई, ये दो इसके बंद करने के लिए यहाँ मैंने देखा कि ताले लगे हुए ये। तो ये भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो ताले हैं कि ताकि कोई गाड़ी इस तरह से इसके अंदर ना आए, अंदर सिर्फ वही आए जो जब आपको डेड बॉडी लाएं उसके लिए फिर ये ताला खोलते हैं तो ये उससे जो बड़ी है लोहे की ये बाहर निकल आते हैं। तो अब ये इन्होंने बताया कि ये आलमोस्ट ये कब्रिस्तान फुल हो चुका है। ये जो वो मुसलमानों की कब्रें थी वो जगह भी पूरी हो चुकी है और ये भी एरिया फुल हो चुका है। तो अब फिर ये इन्होंने नया कब्रिस्तान बनाया है दूसरी जगह पे। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी साइड पे उस कब्रिस्तान को देखने के लिए। जी नाजरीन, तो अब हम ये आ गए हैं सेमेट्री। ये है नया कब्रिस्तान जो इनका बना है। ये इसका भी गेट आप देखें, ये फिर डबल गेट लगा हुआ और
ये यहाँ पे आगे इसकी पार्किंग। गाड़ी होगी पार्क। आप निकलते हैं बाहर। जी ये तो एक बोर्ड लगा हुआ है सेमेंट्री वालों का, तो ये इसमें आप देखें ये विजिटर कार एंट्रेंस ये हो गई जिधर से हम आए, ये विजिटर कार पार्क आ गया, और दूसरा कार पार्क मेन कार पार्क जो है वो दूसरी साइड पे है। तो ये लिखा हुआ है यू आर हेयर, आप यहाँ हैं इस वक्त जिधर इस जगह पे हैं हम। तो ये जो एंजल विंग्स और बर्ड ऑफ पैराडाइज ये मुसलमानों का इन्होंने दिया हुआ है। ये पूरा देखें आप ये नक्शे में, ये इधर बड़ा एरिया इन्होंने मुसलमानों के लिए रखा है और ये फिर बाकी दिया हुआ है। और यहाँ पे ही बताया गया कि टॉयलेट्स किधर हैं, तो ये छोटा गार्डन शार्डन और बाकी चीज़ें और पूरी डिटेल्स इसमें ये नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी वो टाइमिंग का लिखा हुआ है कि किस वक्त पे है। तो अभी हम इधर राइट साइड से शुरू करते हैं जाना, तो देखते हैं बहुत ही बड़ा और बड़ा खुला डुला ये बना हुआ। ये लकड़ी का फूल बनाया हुआ उन्होंने और इसको लटा के रखा हुआ है। वो हमारा एक निकलता है ना इस तरह की कॉम्पल सी, वो वाला। तो ये बहुत इधर भी देखें आप कि यहाँ पे भी इन्होंने पानी का बंदोबस्त प्रॉपर रखा हुआ है। और ये इसका भी बहुत बड़ा एरिया है। ये इधर वाला एरिया अभी इन्होंने डेवलप नहीं किया है, लेकिन ये रखा हुआ है उन्होंने। अभी पौधे शौधे ग्रीनरी ग्रीन और सब कुछ सिस्टम जो है ना, ये कब्रें शुरू हो गई हैं। ये देखें साथ में पाथ भी बने हुए हैं, बेंच भी इसी तरह बने हुए हैं, हर चीज़। ये यहाँ पे फिर एक फूल इधर इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ है, उधर भी पानी का बंदोबस्त। ये अभी एरिया खाली पड़ा हुआ है, अभी ये इसको इसी तरह डेवलप करेंगे। एक नए स्टाइल में बेंच बनाया हुआ है इन्होंने। ये कब्रें अलग से बनी हुई हैं। ये क्या चीज़ है वाली? सीढ़ी। अच्छा, स्टेप्स ऊपर हाँ, है। ये ऊपर जाने के लिए स्टेप्स, जो लोग उधर दरमियान में जाना चाहें। इधर चलिए। ये अब ये इन्होंने एरिया मुख्तस किए हैं, लेकिन ये आस्ता आस्ता भरना शुरू होंगे। और कोरोना अगर रुकता तो ये बहुत जल्दी भर जाता, लेकिन अल्लाह ने उसको दफ़ा किया है। तो इस साइड पे ये दूसरा कार पार्क आ जाता है। ये अलग से बेंच लगा हुआ है। तो मुसलमानों ने जो किधर है उधर, तो जुलूस उधर, उधर ठीक मुड़ी उधर जुला या ठीक, बस ठीक है, उधर तक कोई ये जी नाज़रीन, तो इसके ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। ये देखें कितने साफ़ सुथरे, और इधर फिर अलग से बैठने की जगह आ गई हैं, और वेट करने की, अंदर अगर बारिश हो या कुछ उसके लिए फिर अलग से। और ये आ गया नाज़रीन मुसलमानों का, इसमें ये मुसलमानों की, ये देखें इधर से होके मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये लिखा हुआ है इधर से तख्ती पे, इस साइड पे लिखा हुआ है, बाज़ पे शायद डबल लिखा हुआ हो जिस तरह ये है।
ये देखें आप, यहाँ पे अब लोगों ने जो है ना इनको ये दरमियान में जगह बनाई हुई है और इधर कब्रनुमा इनने वो स्टाइल दिया हुआ है इस कब्रिस्तान में। और इधर भी माशाल्लाह देखें आप कि कितना खूबसूरत तख्तियाँ इनकी इधर अलग स्टाइल की हैं। और बाकी ये चेयर भी रखी है किसी ने कि बैठ के इधर बैठ के जो पढ़ते हैं लोग। तो अब जो है ना ये माशाल्लाह इधर भी जो है ना ये इस साइड पे भी ये बनी हुई है जगह, ये भी खाली हैं। तो ये फिर ये रिफ़िल हो जाएंगे। ये भी मुसलमानों के लिए इन्होंने बनाई है, ये बिन बन रखे हुए हैं इन्होंने। तो नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है ये हमारा आखिरी मकाम है। तो हमें भी अल्लाह पाक इसको साफ़ सुथरा रखने की तौफीक दे। तो आप नाज़रीन इंशाअल्लाह मैं जो भी मालूमात मज़ीद मिलती जाएगी आप तक पहुंचाता जाऊंगा यहाँ के मतलब भी। और जब तक मैं इधर हूँ थोड़े वक्त में के लिए हूँ, लेकिन यहाँ की पूरी मालूमात ताकि आप वहाँ बैठ के घर बैठ के जो लोग नहीं आ सकते उनको भी इधर का कुछ पता हो। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।